Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. फ्रेंड्स अमृत दहिया ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दहिया को। तो फ्रेंड्स हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट डिस्कस कर रहे थे, तो इसी सीरीज़ में अब हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिनोलिक्स कंपाउंड के बारे में। इसमें सबसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है वो पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द OH कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट, या OH की जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो वहाँ जो आंसर होता है वो जो है फिनोलिक्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है वो आपको पता होना चाहिए कि फिनोलिक जो है वो OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं इसमें फिनोल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि फिनोलिक्स मीनिंग फिनोल, फिनोल में OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिसमें कि OH प्रेजेंट होता है वो आंसर हो जाता है फिनोलिक्स, ठीक है। अब इसके कुछ जैसे कि हैं क्लासेज हैं जिसके अंदर फिनोलिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, जैसे कि ये कॉमेरिन है, लिग्निन है, फ्लेवोनॉइड्स हैं, टेनिन है। ये जो है स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में ध्यान रखना है कि ये जो होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है उसमें सॉल्युबल होता है, ठीक है। अब जो है इसके फंक्शंस देख लेते हैं कि इसके फंक्शंस में क्या है। बाकी देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये OH पॉइंट याद रखना है कि आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है फिनोलिक्स में, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से पोर्शन में नहीं आता है, क्वेश्चन जो बनता है डायरेक्ट इसका बनता है। अब जो है फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में देखिए ये जो है प्रोटेक्शन के तौर पे भी काम करते हैं, मतलब हर्बीवोर एंड पैथोजन है उनसे प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ लाइक लिग्निन अगर प्लांट में प्रेजेंट है तो आपको पता ही है कि लिग्निन जो होता है प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लिग्निन के बारे में एक स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है, उसके बाद में जो है लिग्निन ही प्रेजेंट होता है। तो सेकेंड नंबर पर मोस्ट अबंडेंट अगर देखा जाए तो लिग्निन है। साथ ही साथ हाँ इसमें एक पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हैं कि फिनोल जो है वो प्लांट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। मीनिंग क्या है कि एक तो हमने देखा था कि लार्जेस्ट क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो वो आंसर हो जाता है वहाँ पर, क्या आंसर था, टर्पीन का, ठीक है। लार्जेस्ट क्लास में हम किसको, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट आंसर होता है टर्पीन। वहीं जो है मोस्ट अबंडेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट्स, तो आंसर हो जाता है फिनोलिक्स, राइट। अब जो है इसमें देखिए ये जो है पॉलिनेटर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट भी करने का काम करता है, साथ ही साथ फ्रूट एंड सीड डिस्पर्सल जो होता है उसमें भी ये हेल्प करता है। तो ये इसके फंक्शंस हैं। इसके बाद में हम देखते हैं इसका जो क्लासिफिकेशन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके फिनोलिक्स का क्लासिफिकेशन में स्पेशली है कि जो फिनोलिक कंपाउंड है उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन्स है उसके बेसिस पे से क्लासीफाई किया जाता है। तो एक टेबल है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है हम देखेंगे, बाकी टेबल के अंदर आप देख सकते हैं या आप याद रखना चाहें तो, बट कुछ स्पेसिफिक जो है वो आपको याद रखने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फिनोलिक्स में देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन स्केलेटन एंड मेजर कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि 6 कार्बन है तो 6 कार्बन में फिनोल्स बनेगा, ठीक है। 7 कार्बन होने पर 667 इस तरीके से फिनोल रिंग होगी और उसके साथ में एक कार्बन जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, फिनोलिक एसिड। इसी तरीके से 2 कार्बन जुड़ने से क्या बनेगा, फेनिल एसिटिक एसिड बनेगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है कि 9 इसमें कितने हैं, 9 कार्बन है, इस तरीके से C6C3 के फॉर्म में अरेंज होते हैं और ये क्या है, कॉमेरिन, ठीक है, ये याद रखना। इसी तरीके से 15 कार्बन का है C6C3C6, ये होता है फ्लेवोनॉइड्स। इसी तरीके से लिग्निन जो है ये पॉलीमर होगी तो लिग्निन C6C3 के फॉर्म में अरेंज होगा तो क्या बनेगा, लिग्निन। इसी तरीके से C6N के फॉर्म में मेलेनिन एंड C6C3 इसका पॉलीमर है तो ये बनेगा कंडेंस्ड टेनिन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिनोलिक्स में हम स्पेशली जैसे कि कॉमेरिन, फ्लेवोनॉइड्स, लिग्निन एंड टेनिन के बारे में पता होना चाहिए। तो कॉमेरिन 9 कार्बन का, ये 15 कार्बन का है और ये जो है पॉलीमर फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। लिग्निन का स्पेशली C6C3 के फॉर्म में, कॉमेरिन भी C6C3 के फॉर्म में है और ये जो है फ्लेवोनॉइड एंड ये भी कंडेंस्ड टेनिन है जो कि फ्लेवोन्स जैसे कहा जाता है, इसी फॉर्म से बना हुआ है, ठीक है। तो ये है इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे बायोसिंथेसिस। अब देखते हैं बायोसिंथेसिस।
फिनोलिक्स के बायोसिंथेसिस में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो पाथवे के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि मैंने आपको टर्पीन के बारे में बायोसिंथेसिस का जो पाथवे था उसके बारे में बताया था, वहाँ से डायरेक्ट जो नेम है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरीके से फिनोलिक्स के अंदर भी जो क्वेश्चन है, जैसे कि सिकिमिक एसिड पाथवे है इसका नाम, तो सिकिमिक एसिड पाथवे के थ्रू जो है फिनोलिक्स का जो है सिंथेसिस किया जाता है। तो ये जो है आपको इम्पोर्टेंट तौर पे याद रखना है कि कौन सा पाथवे है फिनोलिक्स के लिए, सिकिमिक एसिड पाथवे जो है इसके थ्रू जो होता है फिनोलिक्स का बायोसिंथेसिस होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो है प्रीकर्सर के तौर पे इरिथ्रोज फॉर फॉस्फेट एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है उसे यूज किया जाता है। सिकिमिक एसिड पाथवे के थ्रू जो है फेनिल एनिलीन का सिंथेसिस होगा, यहाँ पर डीएमिनेशन होता है एंजाइम PAL के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा, ट्रांस सिनेमिक एसिड बनेगा, और ट्रांस सिनेमिक एसिड से सिंपल जो फिनोलिक्स है उसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर बायोसिंथेसिस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिकिमिक एसिड पाथवे और प्रीकर्सर जो है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये है इसका बायोसिंथेसिस। इसके साथ में जो फिनोलिक्स क्या है वो अपना कंप्लीट होता है। इसमें देखते हैं हम जो ग्लाइकोसाइड्स है उसके बारे में। ये लास्ट हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट का क्लास है जिसमें ग्लाइकोसाइड हम स्टडी करेंगे। यहाँ से जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा था वो डायरेक्ट यही कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट कंटेन्स शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। कई बार इस तरीके से घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कि वन ऑफ ए कंपाउंड विच कंटेन नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड विच इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड ऑल्सो कंटेन शुगर मॉलिक्यूल। तो वहाँ जो लिंक होता है या जो हिंट होता है वो शुगर मॉलिक्यूल होता है। तो शुगर मॉलिक्यूल जो कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट है उसका आंसर होता है ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एंड नॉन कार्बोहाइड्रेट मोइटी से मिलकर ग्लाइकोसाइड बनता है, कार्बोहाइड्रेट एंड नॉन कार्बोहाइड्रेट मोइटी से मिलकर, ठीक है। और ये जो जुड़े होते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। यहाँ पर जो नॉन कार्बोहाइड्रेट जो मोइटी है वो है टर्पेनॉइड है, स्टेरॉइड है एंड फ्लेवोनॉइड जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड मीनिंग जो कि कार्बोहाइड्रेट नॉन कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है, ठीक है। और शुगर कंटेनिंग कंपाउंड है। शुगर में मेनली जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो है इन्हें 2 क्लासेस के अंदर स्टडी किया जाता है मेनली। यहाँ पर ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स हैं जो कि मेनली आपको लेग्यूम, ग्रासेज एंड रोजेसी फैमिली में देखने को मिलेंगे। ये आपको याद रखना ही है, इसी तरीके से याद रखना होगा, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ग्लूकोसिनोलेट जो है ये मस्टर्ड ऑयल ग्लाइकोसाइड है, ये जरूर इंपॉर्टेंट है क्योंकि मस्टर्ड ऑयल ग्लाइकोसाइड देखकर ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है। तो मस्टर्ड ऑयल ग्लाइकोसाइड है क्योंकि ये जो है क्रूसिफेरी फैमिली जो होते हैं उसमें आपको मेनली प्रेजेंट मिलेंगे ग्लूकोसिनोलेट्स, और इसके अंदर आपको नाइट्रोजन एंड सल्फर जो दोनों ही प्रेजेंट मिलते हैं। तो कंटेन नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड ऑल्सो शुगर कंटेंट, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। तो इसी के साथ में सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो ख़त्म होते हैं।